वेलकम टू क्यू मार्क्स। हम आपको एमआर रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डेमो देने जा रहे हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू। यहाँ ये लैंडिंग पेज खुला हुआ है। यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है और यहीं पे लिंक है मोबाइल ऐप का, जो कि एजेंट के लिए है। एजेंट फील्ड में जाएंगे तो जो डेली रिपोर्ट है, एक्सपेंसेस है, वो सारा एंट्री कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से। मोबाइल ऐप खोलने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोबाइल ऐप एक अलग लिंक पे खुल के चला आएगा और हम वापस सॉफ्टवेयर में अभी आ रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉगिन स्क्रीन है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वेलकम स्क्रीन आता है। होम पे पहले चलते हैं। यहाँ पे सिंपल बेसिक गाइड्स और जो लेटेस्ट अपडेट है वो इन्फॉर्मेशन होता है। कुछ खास अभी यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले हम मास्टर मेनू में आते हैं। मास्टर मेनू में केवल वही चीज़ें हैं जो वन टाइम रिक्वायर्ड है, जैसे कि ये स्टेट, सिटी, एरिया, इमरजेंसी एरिया में काम करेंगे। अकाउंट हेड क्रिएट करना, स्टॉक से रिलेटेड मास्टर क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें वन टाइम प्रोसेस है, तो वो पहले कर लेना है। ये कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो नहीं है, ये सिंपल डेमो वीडियो है, इसलिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट क्रिएट करना, एम्प्लॉय क्रिएट करना जो भी आपके हैं, अकाउंट हेड क्रिएट करना, जो भी खर्च के अकाउंटेड हैं, या फिर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, चूँकि अकाउंटेंसी भी इसमें हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट, मेन जो हमारा यहाँ पर्पस होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है क्लाइंट क्रिएट करना, जिसमें कि डॉक्टर जिसको कि विजिट करना है उसका लिस्ट क्रिएट करना। डॉक्टर लिस्ट देखने के लिए हम डॉक्टर लिस्ट में जाएंगे। स्टॉकिस्ट का लिस्ट क्रिएट करना, फार्मासिस्ट का क्रिएट करना और केमिस्ट का लिस्ट क्रिएट करना। सिंपल एक डॉक्टर वाले में चलते हैं, बेसिक फील्ड से। डॉक्टर का नाम, स्पेशलाइजेशन क्या है अगले का, और एरिया टाइप क्या है, और आप किस ग्रेड में उसे ए बी सी डी अलग अलग एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से या फिर डॉक्टर के प्रैक्टिस के हिसाब से अलग अलग ग्रेड में बांट सकते हैं, जिसपे कि बाद में फिल्टर भी कर सकते हैं। जिस तारीख को आपके साथ वो जुड़े, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा। और ये डेट ऑफ बर्थ है, डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी जनरली लोग नोट करते हैं ताकि उन्हें विश किया जा सके। और विश करना तो एक कह सकते हैं कि बहाना है, सिंपली आप अपना ब्रांडिंग कर सकें, यानी आपका कंपनी का नाम उनकी नज़र में एक बार फिर आए, ताकि आप कंसिडरेबल हों। तो ये बेसिक डिटेल भर के सेव कर देना है। हम लिस्ट में आते हैं, शायद हमारे पास कुछ क्रिएटेड होगा। डॉक्टर लिस्ट में आते हैं और किस एरिया का देखना है, किस सिटी का देखना है। अगर ऑल रहने दें, नेक्स्ट कर ले, तो सारा लिस्ट हमारे सामने अपीयर हो जाता है। हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया पे। यहाँ अलग अलग क्राइटेरिया है जिसपे कि फिल्टर कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। सपोज हम कोई एक नाम टाइप करते हैं तो वो सर्च कर सकते हैं। तो फिल्टर, सर्च, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग, और सारा डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कब क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम सॉर्ट फिल्टर भी कर सकते हैं। हेडर पे क्लिक करके किसी भी नेम पे अरेंज कर लेना है, तो नेम पे अरेंज कर लिए। हमें सपोज करिए ग्रेड पे अरेंज कर लें, चूंकि सारा ग्रेड एक ही है तो इसमें अरेंज करने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन हम अलग अलग जिस फील्ड पे चाहें उस फील्ड पे अरेंज कर सकते हैं। और अब हमें सपोज करें कि ये लिस्ट को प्रिंट कर लेना है, तो हम इस लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और प्रिंट और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए या मेल करने के लिए लिस्ट को हम चाहें तो इसमें फील्ड भी चुन सकते हैं कि हमें क्या क्या फील्ड चाहिए हो। तो यहाँ पे ऑटो से टिक हटा ले, और जो जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उस कॉलम को यहाँ से टिक हटा देना है। वो सारे कॉलम प्रिंट में नहीं आएंगे। तो कंप्लीट कस्टमाइजेशन रिपोर्ट का है। लगभग ये फीचर हमारे सारे रिपोर्ट में है। ये एक लिस्ट में हम केवल दिखाएं, लेकिन ये फीचर सारे रिपोर्ट में मिलेगा। यानी कि हम लिस्ट में कॉलम खुद चुन सकते हैं कि किस किस कॉलम को हमें प्रिंट करना है। यहाँ पे उसके साथ जो बेसिक ऑपरेशन है उसका मेनू यहाँ पे होता है। डिलीट करना, एडिट करना, मूव ट्रांजेक्शंस, सपोज इनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन है वो किसी और एम्प्लॉय के अकाउंट में हम मूव कर देना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है, तो एक डॉक्टर के साथ जो भी विजिट हुआ फिर दूसरे में कुछ एंट्री हो गई, तो हम चाहते हैं कि एक को हटा लें और जो भी इसका इंफॉर्मेशन है वो दूसरे में मूव कर दे, तो उस पर्पस के लिए मूव का यूज़ होता है।
वापस हम अब आते हैं ट्रांजैक्शन मेनू में। ट्रांजैक्शन मेनू में जो बेसिक थिंग जो हम मेंटेन कर सकते हैं वो है हमारा टूर प्रोग्राम, डीसीआर डेली कॉल रिपोर्ट, एक्सपेंस की एंट्री जो भी हुई है, कलेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक का परचेज, ऑर्डर, डैमेज जो भी है, यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट भी इसमें है। ऑर्डर मैनेजमेंट हायर वर्जन में है। आप केवल अगर मार्केटिंग रिपोर्ट ही मैनेज करना चाहते हैं, ऑर्डर नहीं मैनेज करना चाहते, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। एम्प्लॉय का सारा डिटेल, एम्प्लॉय का अटेंडेंस, एम्प्लॉय को एडवांस पेमेंट, सैलरी जनरेट करना, सैलरी पेमेंट करना, सैलरी के केस में डिडक्शन, टीडीएस डिडक्ट करना, ईएसआई डिडक्ट करना, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद वाउचर है, ये जो कि रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस या स्टेशनरी एक्सपेंसेस या अदर कोई भी एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा चीज़ यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। और रिपोर्ट मेनू में इससे रिलेटेड फिर सारे रिपोर्ट है, जैसे डीसीआर से रिलेटेड इतने सारे रिपोर्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट कलेक्शन रिपोर्ट हो सकता है, ऑर्डर रिपोर्ट हो सकता है, और टीपी वर्सेस डीसीआर, टूर प्रोग्राम वर्सेस डिजिट रिपोर्ट, और ऑर्डर वर्सेस एक्सपेंस वर्सेस कलेक्शन, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, हमने ऑर्डर कितना रिसीव किया और कलेक्शन कितना रिसीव किया, कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट किया गया, प्रोडक्ट प्रमोशन रिपोर्ट है, सिंपल रिपोर्ट, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ उसका सारा रिपोर्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा, और अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट, वाउचर, एक्सपेंस, अकाउंट लेजर, ये सारा यहाँ पे मिल जाएगा। एम्प्लॉय से रिलेटेड सैलरी रजिस्टर, एडवांस पेमेंट रजिस्टर्ड, एम्प्लॉय का लेजर या सैलरी स्लिप प्रिंट करना चाहते हो तो ये डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। और स्टॉक से रिलेटेड डिटेल, स्टॉक रजिस्टर और गुड्स लेजर, ये यहाँ पे मिल जाएगा। टूल्स मेनू में मेनली सेटिंग के लिए यूज होता है, जैसे सेटिंग में चले गए तो बेसिक सेटिंग यहाँ पे होता है, कुछ सेटिंग यहाँ पे है, प्रिंट रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे होता है, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है, कुछ रिमाइंडर या अलर्ट सेट करना चाहते हैं या एसएमएस से रिलेटेड सारा सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मोबाइल ऐप पे भी नोटिफिकेशन हम भेज सकते हैं। और यूज़र रिलेटेड सेटिंग यहाँ है, हम जितना चाहें यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, हर यूज़र को अलग आईडी पासवर्ड देंगे, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हो, चाहे वो एमआर जो फील्ड में काम करते हैं वो हो, सबको अलग अलग आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। और लॉगबुक में हम देख सकते हैं किसने क्या काम किया, क्या एंट्री की, क्या डिलीट किया, इस तरीके से हम अपने पैकेज में होने वाली एक्टिविटी को भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर मेल और मैसेज से रिलेटेड सेटिंग है जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जाएगा। सपोर्ट को डीसीआर एंट्री हुई तो मैसेज जाना चाहिए, कलेक्शन हुआ उसका मैसेज जाना चाहिए, तो मेल और मैसेज की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नंबर नीचे दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, और कोई और सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बेसिक ओवरव्यू में केवल हमने ओवरव्यू दिया है और बहुत सारी चीज़ें सेटिंग पे डिपेंड हैं जो कि बंद हैं। हम एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में, मिनिमम इन्वायरमेंट में ये डेमो दे रहे हैं। तो अगर कोई फीचर के बारे में आपके पास कंफ्यूजन हो, ये है या नहीं है, तो आप हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या अगर कुछ रिक्वायरमेंट आपका स्पेसिफिक होता है कि हमें ये चीज़ ऐड करवाना है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू।